प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आज के दिन तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने प्रभु जो संक्रमण की स्थापना की और दयालु पिता परमेश्वर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 219, पहला और अंतिम पद। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। सुनता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके विलास हमको जानता है और तो से कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरे महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने,
तो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तो पिता के दाहिने और विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तो ही पवित्र है, तो ही प्रभु है, तो ही है यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम ऊंच है। आमीन। प्रार्थना करें, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के दुख सहन का स्थायी स्मारक होने के लिए ये से अद्भुत सक्रमेंट को ठहराया। यह वर दे के हम उसकी देह और लहू के इन पवित्र रहस्यों को ऐसा ग्रहण करें कि उसके त्राण के फलों को अपने में पहचाने। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ ये परमेश्वर अब सदा जुगा जुग जीता और राज करता है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु ख्रिस्त के मृतकों में से जी उठने की अपनी बड़ी दया से हे प्रभु परमेश्वर के अत्यंत तेजस्वी मेमने, हमारे महान प्रधान याजक को अपने पिता के आज्ञा पालन में किसी भी लज्जा व दुख से नहीं हिचका और अंत का हमसे प्रेम रखता रहा। हम तुझे धन्यवाद करते और ये से करम धन्य मानते हैं कि तूने अपने क्रूस और अमूल्य लहू के द्वारा जगत को छुड़ा लिया है। इसलिए ही परम दयावंत रहता हमारे अपराधों को जो हमारे विरोध में है मिटा दे और पिता के सामने पवित्र और निष्कलंक उपस्थित कर, जिसके तेरे पवित्र आत्मा के साथ ये की धन्यता है कि सारे प्रताप सामर्थ प्रभुता आप और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को ये किलो से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों का मेल का प्रचार करे। यह बर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और ये स्वर्ग के पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज के लिए परमेश्वर का वचन सुसमाचार से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय पहले पद से 17 पद तक और 31 से 35 पद तक हम लोग सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय पहला से 17 और 31 से 35 पद तक। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान समाओं के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मानने या डर चुका था,
कि उससे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिसे अंगूछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तो उससे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तो मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके साबर नहीं। वह तो अपने पकड़वाने को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके साबर शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझते कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें।
हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे मन अंतःकरण को खोल, ताकि आज पुण्य बृहस्पतिवार की उस महत्व को हम समझ सके, मनन करें। और प्रभु, हम जैसे तूने नई आज्ञा दी है उससे हम भी पूरा करने की प्रयास करेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। आज की आराधना में और विशेषकर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी मसीही विश्वासी, मसीह परिवार, मसीह में मेरे प्रियो, आज पुण्य बृहस्पतिवार है और आज के पाठ वचन को हम गौर करते हैं तो विशेषकर प्रभोज सैक्रामेंट के विषय में यीशु ने आज चर्चा की है। मसीह में मेरे प्रियो, आज विशेषकर पैर धोने की भी विधि संपन्न किया जाता है और आज के वचन में हम ये स्मरण करते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और जब धोते हुए उन्होंने पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, क्या तू मेरा पांव धोता है? मसीह में मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि जो मैं आज कर रहा उसे तो अभी नहीं समझेगा, बाद में तो उसे समझेगा। और मसीह में मेरे प्रियो, तब पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने कहा कि जो नहा चुका है उसके पांव और धोने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मसीह में मेरे प्रियो, हम पतरस के उस बातों को ये स्मरण करते हैं जिससे यीशु ने कहा कि जो सेवा प्रेरित चेले करने वाले थे उसमें यीशु और हमारा एक साझा है, जो कि पतरस उसे बाद में समझा। और जब वह यहूदा को भी धो दिया, उनके पैर को धोया, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सब के सब शुद्ध हो, परंतु सब कोई नहीं। अर्थात वह यहूदा की ओर संकेत किया, क्योंकि शैतान उसमें समाया था और वह जानता था कि वह पकड़वाने वाला है। और मसीह में मेरे प्रियो, इसलिए यीशु ने कहा कि तुम शुद्ध हो पर सबके साथ नहीं। और मसीह में मेरे प्रियो, जब उन्होंने पैर धोया और समाप्त की, तब उन्होंने एक बात कही, एक वचन उन्होंने कहा, मैं गुरु होकर तेरे पांव धोया है तो तुम भी एक दूसरे के पांव धो। जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए वैसे ही तुम भी दूसरों के पांव धो। मसीह में मेरे प्रियो, पांव धोने के अर्थ है कि हम दूसरे के सामने अपने आप को नम्र बनाए और आज हम नम्र होकर प्रभु की सेवा करें, यही प्रभु चाहते हैं। और दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी प्रेम रखो। और मसीह में मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु मृत्यु तक हमसे प्रेम रखता रहा और उसके प्रेम आज अमर है। और उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए
अपने आप को बलिदान कर दिया। मसीह में मेरे प्रिय दूसरी बातें हैं कि आज के दिन प्रभुभोज सक्रमेंट के दिन है और यीशु ने रोटी ली और परमेश्वर का धन्यवाद करके और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और उसी प्रकार जब उन्होंने भोजन के उपरांत कटोरा भी लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए दिया और कहा, अपने शिष्यों से कहा कि लो, यह मेरी नई वाचा का रक्त है जो बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मसीह में मेरे प्रियो, और उन्होंने कहा कि मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। और आज उस 2000 साल से आज तक वह सक्रमेंट की विधि चली आ रही है। और मसीह में मेरे प्रियो, जब हम उसकी देह को रोटी के रूप में और लहू को दखरस के रूप में ग्रहण करते तो हम उसकी स्मरण में कि उसकी इस मृत्यु को जब तक वह ना आए उससे प्रचार करते हैं। तीसरी बात है मसीह में मेरे प्रियो, जब उन्होंने अंतिम फसह सक्रमेंट के रूप में जब वे कर चुके, तब यीशु ने पतरस और यूहन्ना को लेकर वे गत्सेमनी में प्रार्थना करने के लिए चले गए। और यहूदा ने जैसा याजकों को, महायाजकों को जो सूचना दी थी, जो भीतरी बातों की सूचना दी थी कि प्रभु संध्या के समय प्रार्थना के लिए जाते हैं। और मसीह में मेरे प्रियो, वह रोमी सैनिकों को लेकर आया और यीशु को चूमा और संकेत दिया कि यही यीशु है। और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिए और उस पिलातुस के महासभा में उसे सौंप दिए। तो मसीह में मेरे प्रियो, हमारा आज का दिन पुण्य बृहस्पतिवार हम सबों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन यीशु ने अपने आप को हमारे आत्मिक जीवन की उस आवश्यकता को पूरी करते हुए उन्होंने अपने आप को दे दिया। मसीह में मेरे प्रियो, ताकि हम आत्मिक रूप से जीवित रहे, आत्मिक के जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ते जाए और अंततः हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर इस पर आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के दिन हम सबों के लिए अपने आप को दे दिया और हमारे आत्मिक जीवन की प्रबंधक की। प्रभु, हम इस निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जो तूने हमें नए आदेश, नई आज्ञा, नमूना जो तूने करके दिखाया है, हमें अगुवाई दे कि हम भी अपने जीवन के द्वारा उस नमूने को अनुसरण करें और उससे तेरी महिमा और जयजयकार हो। हमारे पुरुष क्रिस्त के नाम में आमीन। हम लोग खड़े हो जाए और अपने विश्वास की घोषणा निकिया के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ तक घोषणा करें। निकिया के विश्वास वचन, हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समुद्र अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं,
वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, से सत परमेश्वर, कृत नहीं परम उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी की तरह सब वस्तु बनी, हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग पर से उतर आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। परंतु पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह मारा और गड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह सर पर चढ़ गया और पिता के देने और विराजमान है। वह जीतों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का भी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता को से निकलता है, पिता और पुत्र उसके साथ उसके रथ में स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सब लौकिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं, हम पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा को मानते हैं, हम मृतकों के पुनरुत्थान के और आने वाले जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। बैठे अथवा घुटना टेके और हम इस खंड को एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा और दुर्घटना के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। ये सब पापों के साथ मुझके देते हैं और हम तकरा से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण जो पाप को क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम श्रद्धा और भय के साथ अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उजला वंशों के सामने ऐसे चमके के हमारे शुक्र मुख को देखकर जो पिता के स्वाद में है महिमा करें। गीत गाएंगे। गीत नंबर 262, पहला और चौथा पद। गीत नंबर 262, पहला और चौथा पद।
इसे दान के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ रोटी और दाखरस की भेंट और अपने आप को परमेश्वर की महिमा के निमित्त अर्पित करें और दान अर्पण की प्रार्थना एक साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत की सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तुझ संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं, तुझे विनती करते हैं तो इस दान को और रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की प्रभु में प्रिय पवित्र प्रभु भोज की सक्रमेंट की स्थापना को ध्यान से सुनिए। संत पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को अपने प्रथम पत्र में लिखा है, जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थी। जैसे रात्रि वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ले और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरे देह है। जब कभी तुम इसे खाओ तो मेरे स्मृति में ऐसा ही किया करो। उसी प्रकार भोजन के उपरांत यीशु ने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और उनको दिया और कहा, लो, यह मेरी नई वाचा का रक्त है, जो बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब कभी तुम इसे पियो तो मेरे स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, उसकी स्मृति में हम ऐसे रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को नाम से मनाते और घोषित करते हैं और उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त जी उठा है, ख्रीस्त फिर आएगा। एक साथ कहें, इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद बंदी स्तुति का हमारे बलि को स्वीकार कर और जब तेरे ईश्वरीय महिमा के समझ हम इन पवित्र ऊपर को खाते और पीते हैं तो तू हमें अपनी आत्मा द्वारा नया जीवन दे। अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर, अपने पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के देह में संयुक्त कर, उसी के साथ, उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा, पराक्रम जुग तेरी ही हो। आमीन। हमने इस रोटी को तोड़ते हैं कि ख्रीस्त की देह में सहभागी हों। ये से कटोरे के द्वारा जिस पर हमने परमेश्वर से आशीष मांगी है, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हों। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ने सिखाया है, हम बैठ जाए अथवा घुटना टेके और नम्रता पूर्वक एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन।
सक्रमेंट के रूप में ख्रीस्त को ग्रहण करने की तैयारी की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरे बड़े बहुत भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने के साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं जो चोर चढ़ तेरे मेज पर से गिरते चुने, पर तू ही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह दे कि तेरे प्रिय पुत्र से प्रेस के मांस को ऐसा खाए और उसके रक्त को जो ऐसे पिए कि हमारे दिल और आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है उसके अपने देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें व हम में सदा सर्वदा रहे। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, परधाम में होशाना। हे यीशु परमेश्वर के मैंने हम पर दया कर। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले हम पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपने साथ प्रदान कर। विश्वास के साथ पास रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के देह को जो उसने हमारे लिए दी और उसके रक्त को जो उसने हमारे लिए बहाया, लीजिए स्मरण कीजिए कि यीशु हमारे लिए मरा और धन्यवाद करते हुए क्रिस्त को अपने अपने जीवन में ग्रहण करें। और लहू के द्वारा नई आज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। प्रेस दीजिए और लहू नई आज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ और शक्ति प्रदान करें। प्रेस दीजिए और लहू प्रेस की नई आज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ प्रदान करें। प्रेस की दे और लहू प्रेस के नई आज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। प्रेस की दे और लो नई आज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। प्रेस की दे और लहू नई आज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। प्रेस की दे और लहू
नई आज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। यीशु ने कहा, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, तो मेरे रात में मेरी मेज पर खाओ और पियो। हमने पवित्र प्रभु के सक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र सुप्रेस के देह और आत्मिक भोजन से वितरित किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वरदे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु इसके ज्ञान और प्रेम में आप सबों की हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर हो और सर्वदा आप सबके साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। यीशु सब है।